क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जो व्यक्ति हर समय अपनी अच्छाई, अपनी मेहनत या अपनी सच्चाई साबित करने में लगा रहता है, वो भीतर से सबसे अधिक थका हुआ दिखाई देता है। वो हर गलतफहमी दूर करना चाहता है, हर आलोचना का उत्तर देना चाहता है और हर उस व्यक्ति को समझाना चाहता है जिसने उसे गलत समझा है। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन एक अदृश्य परीक्षा बन जाता है, जहां हर दिन उसे लगता है कि उसे फिर से खुद को साबित करना है। लेकिन एक समय के बाद वो समझता है कि जो जीवन लगातार सफाई देने में बीत जाए, उसमें अपनी वास्तविक शक्ति विकसित करने का समय ही नहीं बचता। यहीं से एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य सामने आता है। खुद को साबित करने की आवश्यकता अक्सर भीतर की असुरक्षा से जन्म लेती है, जबकि वास्तविक आत्मविश्वास को प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। जब किसी व्यक्ति को अपने चरित्र, अपने ज्ञान और अपने उद्देश्य पर भरोसा होता है, तब वो हर राय बदलने की कोशिश नहीं करता। उसे ये स्वीकार होता है कि कुछ लोग उसे समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, और ये पूरी तरह स्वाभाविक है। उसकी ऊर्जा लोगों की धारणा बदलने में नहीं, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में लगती है। यही निर्णय धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझो, दुनिया तुम्हारे शब्दों से कम, तुम्हारी स्थिरता से अधिक प्रभावित होती है। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगो, तो तुम अनजाने में उसे ये अधिकार दे रहे हो कि वह तुम्हारे मन की शांति तय करे। लेकिन यदि तुम शांत रहकर अपने काम पर ध्यान देते हो, तो वही आलोचना धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती है, क्योंकि समय के साथ लोगों की राय बहस से नहीं, तुम्हारे जीवन के परिणामों से बदलती है। अब अपने जीवन को ध्यान से देखो, कितनी ऊर्जा तुमने केवल इसलिए खर्च की क्योंकि तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें गलत न समझें। कितनी रातें तुमने ये सोचते हुए बिताई कि काश लोग तुम्हारे इरादों को समझ पाते। लेकिन क्या सचमुच हर व्यक्ति तुम्हें समझ सकता है? शायद नहीं। और यही स्वीकार करना मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि हर किसी की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। तब तुम अपने निर्णय लोगों की राय के अनुसार नहीं, अपने विवेक के अनुसार लेने लगते हो। एक और बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अपने मूल्य को जानता है, वह अपनी ऊर्जा बहसों में नहीं, निर्माण में लगाता है। वो हर आलोचक को उत्तर देने के बजाय अपने कौशल को बेहतर बनाता है। वो हर गलतफहमी दूर करने के बजाय अपने चरित्र को और स्पष्ट बनाता है। उसे पता होता है कि शब्दों से जीती हुई बहस कुछ समय तक याद रहती है, लेकिन जीवन से दिया गया प्रमाण वर्षों तक लोगों के मन में रहता है। इसलिए आज की इस यात्रा की शुरुआत एक गहरे संकल्प से करो। हर व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश बंद कर दो कि तुम कौन हो। अपने जीवन को इस तरह जीना शुरू करो कि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही दे, क्योंकि वास्तविक शक्ति तब जन्म लेती है जब तुम्हें अपने बारे में दुनिया को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास लोगों की तालियों पर नहीं, तुम्हारे अपने चरित्र पर खड़ा होता है। और यही वो शक्ति है जिसे कोई आलोचना, कोई अस्वीकृति और कोई गलतफहमी कभी कम नहीं कर सकती। अब एक और गहरी बात समझो, जिस दिन तुम लोगों को प्रभावित करने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी दिन तुम वास्तव में प्रभावशाली बनना शुरू कर देते हो। यह सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन मानव मन का यही स्वभाव है। जो व्यक्ति हर समय चाहता है कि लोग उसे बुद्धिमान समझे, सफल समझे या महान समझे, वो अनजाने में अपनी पूरी ऊर्जा बाहरी स्वीकृति पर खर्च कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने काम, अपने चरित्र और अपने विकास पर ध्यान देता है, उसके भीतर एक ऐसी सहजता आ जाती है जिसे लोग बिना किसी प्रयास के महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि सबसे मजबूत व्यक्तित्व अक्सर सबसे कम सफाई देते हैं। वे हर आलोचना का उत्तर नहीं देते, हर अफवाह का खंडन नहीं करते और हर गलतफहमी को दूर करने की कोशिश भी नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें परवाह नहीं होती, इसका अर्थ केवल इतना है कि उन्हें यह समझ आ चुका होता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने अनुभव और अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार तुम्हें देखेगा। यदि तुम हर नज़र बदलने निकलोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर ध्यान दो, जितना अधिक तुम अपने मूल्य को शब्दों से साबित करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे भीतर की बेचैनी को महसूस करने लगते हैं। इसके विपरीत
जब तुम्हारे भीतर शांति होती है तो तुम्हें बार बार अपने बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारी ओर से बोलने लगते हैं। यही कारण है कि शांत आत्मविश्वास हमेशा ऊंची आवाज वाले आत्मविश्वास से अधिक प्रभाव छोड़ता है। अब अपने जीवन के उन क्षणों को याद करो जब तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो बिना शोर किए अपना काम करता रहा और एक दिन सब उसी की प्रशंसा करने लगे। उसने लोगों को मनाने की कोशिश नहीं की, उसने केवल अपने स्तर को बेहतर बनाया। समय के साथ वही लोग जिन्होंने कभी उसे नज़रअंदाज किया था उसके काम को स्वीकार करने लगे। यही जीवन का नियम है। पहले परिणाम बनते हैं, फिर पहचान बनती है, लेकिन अधिकांश लोग पहचान पहले चाहते हैं और परिणाम बाद में। यही अधीरता उन्हें भीतर से कमजोर कर देती है। एक और बात हमेशा याद रखना, खुद को साबित करने की आदत तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है। तुम हर समय ये सोचते रहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, जबकि तुम्हारा वास्तविक काम अधूरा रह जाता है। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा को लोगों की राय से हटाकर अपने विकास पर लगाते हो तो तुम्हारा हर दिन तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना देता है। यही निरंतर विकास धीरे धीरे उस आत्मविश्वास को जन्म देता है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया नियम बना लो। हर आलोचना का उत्तर मत दो, हर गलतफहमी को ठीक करने मत दौड़ो, हर व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। अपनी ऊर्जा बचाओ और उसे अपने ज्ञान, अपने अनुशासन और अपने चरित्र में निवेश करो, क्योंकि अंत में दुनिया उस व्यक्ति को नहीं याद रखती जिसने सबसे अधिक सफाइयाँ दी। दुनिया उसी को याद रखती है जिसने बिना शोर किए अपने जीवन को इतना मजबूत बना लिया कि उसके परिणाम स्वयं उसकी पहचान बन गए। अब एक ऐसी सच्चाई को समझो जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को पूरी तरह बदल सकती है। जब तक तुम अपने मूल्य का निर्णय दूसरों की राय से करोगे, तब तक तुम्हारी शांति हमेशा उनके हाथों में रहेगी। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, यदि कोई तुम्हारी आलोचना करेगा तो तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे मन का नियंत्रण तुम्हारे पास नहीं, बल्कि उन लोगों के पास है जिनकी राय हर दिन बदल सकती है। लेकिन जिस दिन तुम अपने मूल्य को अपने चरित्र, अपने कर्म और अपने विकास से मापना शुरू कर देते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी व्यक्ति छीन नहीं सकता। यही कारण है कि सच्चा आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता। उसे बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि वो कितना योग्य है, कितना ईमानदार है या कितना बुद्धिमान है। वह जानता है कि यदि उसके भीतर वास्तविक गुणवत्ता है तो समय स्वयं उसका परिचय देगा। इसलिए वो लोगों की तालियों से अधिक अपने अभ्यास पर भरोसा करता है। वह प्रशंसा मिलने पर रुकता नहीं और आलोचना मिलने पर टूटता नहीं। उसकी दिशा लोगों की प्रतिक्रिया से नहीं, उसके उद्देश्य से तय होती है। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझो, हर बार जब तुम किसी को अपनी सच्चाई साबित करने में लग जाते हो तो तुम उसे अपने मन की शांति पर अधिकार दे देते हो। फिर तुम्हारा ध्यान अपने विकास पर नहीं, उसकी स्वीकृति पर चला जाता है। यही कारण है कि कई प्रतिभाशाली लोग अपनी पूरी ऊर्जा विवादों, स्पष्टीकरणों और सफाइयों में खर्च कर देते हैं, जबकि शांत और परिपक्व व्यक्ति ये समझता है कि हर व्यक्ति को मनाना संभव नहीं है। वह केवल इतना सुनिश्चित करता है कि उसका जीवन उसके मूल्यों के अनुसार चल रहा है, बाकी निर्णय वो समय पर छोड़ देता है। अब अपने जीवन के अनुभवों को याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि जिन लोगों को तुम समझाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने फिर भी तुम्हें नहीं समझा, और कितनी बार ऐसा हुआ कि बिना कुछ कहे केवल तुम्हारे व्यवहार ने किसी की राय बदल दी। यही अंतर शब्दों और चरित्र के बीच है। शब्द तुरंत सुनाई देते हैं, लेकिन चरित्र धीरे धीरे दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है वही सबसे लंबे समय तक याद भी रहता है। एक और बात हमेशा याद रखना, शक्ति का सबसे बड़ा संकेत प्रतिक्रिया नहीं, संयम है। यदि हर टिप्पणी तुम्हें विचलित कर देती है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी ऊर्जा अभी भी बाहर बंधी हुई है। लेकिन यदि तुम आलोचना सुनकर भी शांत रह सकते हो, प्रशंसा सुनकर भी विनम्र रह सकते हो और बिना स्वयं को साबित किए अपने मार्ग पर चलते रह सकते हो, तो समझो कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति विकसित हो रही है। यही शक्ति तुम्हें परिस्थितियों से ऊपर उठाती है।
इसलिए आज से अपने जीवन का ये संकल्प बना लो, अपने बारे में कम बोलो, अपने जीवन को अधिक बोलने दो। लोगों की राय बदलने की जगह अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाओ। अपनी पहचान शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बनाओ। क्योंकि अंत में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वो नहीं होता जो हर किसी को ये समझा दे कि वो कौन है, बल्कि वो होता है जिसे समय बिना किसी परिचय के पहचान दिला देता है। और यही वो क्षण है जहां खुद को साबित करने की जरूरत समाप्त हो जाती है और वास्तविक शक्ति का जन्म होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर हम बार बार खुद को साबित करना क्यों चाहते हैं? इसका उत्तर बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे अंक लाओ ताकि लोग सराहें, सफल बनो ताकि लोग स्वीकार करें, सबसे आगे रहो ताकि तुम्हारी पहचान बने। धीरे धीरे हमारा मन ये मान लेता है कि हमारा मूल्य हमारे होने में नहीं बल्कि दूसरों की स्वीकृति में है। यही विश्वास बड़ा होकर एक ऐसी आदत बन जाता है जिसमें हर आलोचना हमें व्यक्तिगत हमला लगती है और हर अस्वीकृति हमें अपनी योग्यता पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति का आत्ममूल्य केवल बाहरी प्रशंसा पर टिका होता है, उसका आत्मविश्वास भी परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। यदि लोग उसकी तारीफ करें तो वह स्वयं को शक्तिशाली महसूस करता है, यदि लोग उसकी आलोचना करें तो वही व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है। लेकिन वास्तविक शक्ति का जन्म तब होता है जब तुम्हारा आत्मविश्वास लोगों की राय पर नहीं, तुम्हारी निरंतर साधना पर आधारित होता है। तब सफलता तुम्हें अहंकारी नहीं बनाती और असफलता तुम्हें निराश नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा आधार बाहर नहीं भीतर होता है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति हर समय स्वीकार किए जाने की इच्छा में जीता है वह धीरे धीरे अपनी वास्तविक पहचान खो देता है। वो वही बोलने लगता है जो लोग सुनना चाहते हैं, वो वही करने लगता है जिससे लोग खुश रहें। धीरे धीरे उसकी अपनी सोच, अपनी आवाज़ और अपने निर्णय धुंधले पड़ने लगते हैं। लेकिन जिस दिन वो ये स्वीकार कर लेता है कि हर व्यक्ति उसे पसंद नहीं करेगा, उसी दिन उसकी स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। अब वो अभिनय नहीं करता बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार जीना शुरू करता है। अब अपने जीवन की ओर देखो, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने केवल इसलिए कोई निर्णय बदल दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या सोचेंगे? शायद हुआ होगा, लेकिन अब यह भी सोचो कि क्या उन लोगों ने वास्तव में तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी उठाई? क्या उन्होंने तुम्हारे संघर्षों को जिया? यदि नहीं, तो फिर तुम्हारे निर्णयों का अंतिम अधिकार उनके पास क्यों हो? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि जिस दिन तुम इसका उत्तर ईमानदारी से खोज लोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर का बहुत सा भय समाप्त होने लगेगा। एक और बात हमेशा याद रखना, शक्तिशाली लोग अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से नहीं, अपनी निरंतरता से बनाते हैं। वे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि यदि उनका ज्ञान बढ़ रहा है, उनका चरित्र मजबूत हो रहा है और उनका अनुशासन गहरा हो रहा है, तो समय के साथ उनकी पहचान अपने आप बनेगी। उन्हें हर मोड़ पर स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका जीवन ही उनका सबसे मजबूत प्रमाण बन जाता है। इसलिए आज से अपने भीतर एक नया दृष्टिकोण विकसित करो। लोगों से ये मत पूछो कि तुम कितने योग्य हो, अपने जीवन से ये पूछो कि तुम कल से कितने बेहतर बने हो। अपनी तुलना प्रशंसा से नहीं, अपने विकास से करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा ध्यान लोगों की स्वीकृति से हटकर अपने निर्माण पर आ जाएगा, उसी दिन तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति बिना किसी शोर के बढ़ने लगी है। और यही वो शक्ति है जिसे दुनिया कभी छीन नहीं सकती। अब एक ऐसी बात समझो जो भीतर की शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। खुद को साबित करने की इच्छा तुम्हें बाहर की ओर दौड़ाती है, जबकि आत्मविश्वास तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। जब तुम हर समय ये सोचते रहते हो कि लोग तुम्हें कितना योग्य मानते हैं, तब तुम्हारा ध्यान अपने विकास से हटकर उनकी राय पर टिक जाता है। लेकिन जिस दिन तुम ये पूछना शुरू कर देते हो कि क्या मैं अपने मूल्यों के अनुसार जी रहा हूं, उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा बिखरना बंद हो जाती है। यही एकाग्रता धीरे धीरे तुम्हें भीतर से अडिग बना देती है। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझो, हर व्यक्ति तुम्हें अपनी समझ के अनुसार देखेगा, तुम्हारी वास्तविकता के अनुसार नहीं।
कोई तुम्हें तुम्हारी एक गलती से पहचानेगा, कोई तुम्हारी एक सफलता से, कोई अपने पुराने अनुभवों के आधार पर तुम्हारे बारे में राय बनाएगा। यदि तुम हर व्यक्ति की धारणा बदलने निकलोगे तो तुम्हें अपना पूरा जीवन उसी में लगा देना पड़ेगा। इसलिए परिपक्व व्यक्ति लोगों की राय को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, वो केवल अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है, क्योंकि व्यवहार उसके हाथ में है लेकिन लोगों की सोच नहीं। अब अपने जीवन का एक अनुभव याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने बहुत मेहनत से अपनी बात समझाई फिर भी सामने वाला नहीं समझा? और क्या कभी ऐसा हुआ कि बिना कुछ कहे केवल समय ने तुम्हारी सच्चाई साबित कर दी? यही जीवन का नियम है। कुछ बातें शब्द नहीं, समय साबित करता है। इसलिए जो व्यक्ति समय पर भरोसा करना सीख जाता है वो अनावश्यक बहसों से मुक्त हो जाता है। उसे पता होता है कि यदि उसका चरित्र सच्चा है तो देर हो सकती है लेकिन सत्य छिपा नहीं रहेगा। एक और गहरी बात समझो, हर सफाई तुम्हारी शक्ति को थोड़ा कम कर देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कभी कुछ स्पष्ट मत करो। जहां जिम्मेदारी हो वहां स्पष्टता आवश्यक है, लेकिन हर आरोप, हर टिप्पणी और हर गलतफहमी के पीछे भागना तुम्हें मानसिक रूप से थका देता है। परिपक्व व्यक्ति यह पहचानता है कि कहां संवाद आवश्यक है और कहां मौन अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि कई बार मौन हार का नहीं, आत्मविश्वास का संकेत होता है। एक और बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारी निरंतरता है। यदि तुम हर दिन अपने ज्ञान को गहरा कर रहे हो, अपने कौशल को बेहतर बना रहे हो और अपने चरित्र को मजबूत कर रहे हो, तो तुम्हें बार बार अपने मूल्य की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग धीरे धीरे तुम्हारे परिणामों से तुम्हें पहचानेंगे, और परिणामों से मिली पहचान हमेशा शब्दों से मिली पहचान से अधिक स्थायी होती है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक परिवर्तन लाओ। हर आलोचना को चुनौती मत समझो, हर असहमति को अपमान मत समझो, हर व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रमाण देने की आदत छोड़ दो। अपनी ऊर्जा को भीतर मोड़ो, अपने विकास में लगाओ और समय को अपना साथी बनने दो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को साबित करना छोड़ देते हो उसी दिन तुम्हारे भीतर ऐसी शांति और ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अब एक और गहरी सच्चाई को समझो, जिस व्यक्ति को बार बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती है वो अक्सर गलत लोगों के सामने खड़ा होता है, क्योंकि जो लोग सचमुच तुम्हें समझना चाहते वे तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे व्यवहार को देखते हैं, और जो लोग पहले से ही तुम्हारे बारे में एक निश्चित धारणा बना चुके हैं उन्हें चाहे तुम कितनी भी सफाई दे दो वे केवल वही सुनेंगे जो उनके विश्वास की पुष्टि करता हो। इसलिए बुद्धिमानी हर व्यक्ति को मनाने में नहीं बल्कि ये पहचानने में है कि किसके सामने मौन ही सबसे सही उत्तर है। यही कारण है कि आंतरिक शक्ति का पहला संकेत प्रतिक्रिया नहीं, चयन है। तुम ये चुनते हो कि किस बात पर अपनी ऊर्जा खर्च करनी है और किस बात को समय के हवाले छोड़ देना है। यदि हर आलोचना तुम्हें रोक देती है, हर टिप्पणी तुम्हारा ध्यान भटका देती है और हर असहमति तुम्हें स्वयं को साबित करने पर मजबूर कर देती है, तो तुम्हारा जीवन दूसरों की प्रतिक्रियाओं से संचालित होने लगता है। लेकिन जब तुम अपनी दिशा स्पष्ट कर लेते हो तब हर आवाज़ तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम केवल वही सुनते हो जो तुम्हारे विकास में सहायक हो। एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर ध्यान दो, जिस व्यक्ति को अपनी क्षमता पर भरोसा होता है वो परिणामों के लिए अधीर नहीं होता। उसे ये समझ आ जाता है कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, इसलिए वो हर दिन मेहनत करता है लेकिन हर दिन दुनिया से प्रमाण पत्र नहीं मांगता। उसे पता होता है कि यदि उसका प्रयास सही दिशा में है तो परिणाम देर से सही लेकिन अवश्य आएंगे। यही धैर्य उसकी सबसे बड़ी मानसिक शक्ति बन जाता है। अधीर व्यक्ति लोगों की राय में उलझा रहता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति अपने निर्माण में व्यस्त रहता है। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर विचार करो। क्या तुम कभी केवल इसलिए बहस करते रहे क्योंकि तुम्हें लगता था कि यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे? लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत होती है। हर लड़ाई लड़ना साहस नहीं होता, कई लड़ाइयों को छोड़ देना भी परिपक्वता होती है, क्योंकि शक्ति केवल बोलने में नहीं, ये जानने में भी है कि कब चुप रहना अधिक प्रभावशाली है। जो व्यक्ति अपने मौन पर नियंत्रण रख सकता है वही अपने शब्दों की वास्तविक कीमत भी समझता है।
एक और बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम्हारा मन दूसरों की राय से मुक्त हो जाता है। उस दिन तुम्हें हर प्रशंसा से उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं रहती और हर आलोचना से टूटने का भय भी समाप्त हो जाता है। तुम अपना मूल्य लोगों की बदलती हुई सोच से नहीं, अपने स्थिर चरित्र से तय करने लगते हो। यही मानसिक स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति आसानी से कम नहीं कर सकती। इसलिए आज से अपने जीवन का ये नियम बना लो, अपना समय अपने निर्माण में लगाओ, अपनी शांति की रक्षा करो और हर व्यक्ति के सामने स्वयं को सही साबित करने की आदत छोड़ दो। जहाँ सच्चाई को समय चाहिए वहाँ समय दो। जहाँ उत्तर देने से कुछ नहीं बदलना वहाँ मौन रखो। और जहाँ तुम्हारा चरित्र पहले से ही तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हो वहाँ शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि अंत में सबसे बड़ी शक्ति उस व्यक्ति के भीतर होती है जिसे अपनी सच्चाई पर इतना विश्वास हो कि उसे हर मोड़ पर दुनिया की स्वीकृति की ज़रूरत न पड़े। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या तुम सचमुच अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो या केवल लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए? ये प्रश्न साधारण नहीं, क्योंकि बहुत से लोग अपना पूरा जीवन ऐसी उपलब्धियां हासिल करने में लगा देते हैं जिन्हें वे वास्तव में चाहते ही नहीं। वे केवल इसलिए सफल होना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें सफल कहें। वे केवल इसलिए अधिक कमाना चाहते हैं ताकि लोग प्रभावित हों। वे केवल इसलिए हर समय व्यस्त दिखाई देना चाहते हैं ताकि कोई उन्हें साधारण न समझे। लेकिन जो जीवन दूसरों की नज़रों के लिए जिया जाता है उसमें भीतर की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि वास्तविक शक्ति तब जन्म लेती है जब तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे अपने हो जाते हैं। उस समय तुम दूसरों से आगे निकलने के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की क्षमता को पूरा करने के लिए काम करते हो। तुम्हें तालियों की उतनी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा संतोष तुम्हारी प्रगति से आता है। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम्हारे लिए वही सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। यही सोच तुम्हें तुलना से मुक्त करती है और तुलना से मुक्त व्यक्ति के भीतर ही सबसे गहरी मानसिक शक्ति विकसित होती है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति हर समय अपनी छवि बचाने में लगा रहता है वह अपना वास्तविक व्यक्तित्व विकसित नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा इस बात में चली जाती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वह गलती करने से डरता है, प्रश्न पूछने से डरता है और नई शुरुआत करने से भी डरता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी छवि से अधिक अपने विकास को महत्व देता है वो सीखने में संकोच नहीं करता। वह स्वीकार करता है कि उसे सब कुछ नहीं आता, और यही विनम्रता उसे लगातार बेहतर बनाती रहती है। अब अपने जीवन के एक छोटे से अनुभव को याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी काम में केवल इसलिए देर कर दी क्योंकि तुम्हें डर था कि यदि परिणाम पूर्ण नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? यही डर अनेक प्रतिभाओं को शुरुआत करने से रोक देता है। लेकिन परिपक्व व्यक्ति समझता है कि अधूरा आरंभ भी उस पूर्ण योजना से बेहतर है जो कभी शुरू ही न हो। इसलिए वो लोगों की राय से अधिक अपने प्रयास को महत्व देता है। उसे पता होता है कि पूर्णता अभ्यास से आती है, प्रतीक्षा से नहीं। एक और बात हमेशा याद रखना, शांत व्यक्ति हमेशा कमज़ोर नहीं होता। कई बार वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है जिसने अपनी ऊर्जा को बहसों, सफाइयों और दिखावे से बचाकर अपने निर्माण में लगा दिया है। वो हर उपलब्धि का ढिंढोरा नहीं पीटता, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया नहीं देता और हर व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करता। इसलिए उसकी शक्ति बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन समय आने पर उसके परिणाम स्वयं उसके पक्ष में बोलते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया निर्णय लो। लोगों की नज़रों में सफल दिखने की जगह अपने भीतर से सफल बनने का प्रयास करो। अपने लक्ष्य अपनी आत्मा की आवाज़ से चुनो, भीड़ की अपेक्षाओं से नहीं। अपने हर दिन को दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं, अपने विकास के लिए जियो। क्योंकि जिस दिन तुम अपने जीवन का केंद्र दुनिया की राय से हटाकर अपने चरित्र, अपने उद्देश्य और अपने निरंतर विकास पर ले आओगे, उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि बिना कुछ साबित किए भी तुम्हारी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। अब एक ऐसी बात समझो जो बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। जब तुम खुद को साबित करना बंद कर देते हो तब तुम्हारा ध्यान लोगों की नज़रों से हटकर अपनी चेतना पर आ जाता है। यही परिवर्तन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। पहले तुम हर निर्णय ये सोच कर लेते थे कि लोग क्या कहेंगे,
अब तुम ये पूछते हो कि क्या ये निर्णय मेरे जीवन को सही दिशा देगा। पहले तुम्हारा केंद्र बाहर था, अब भीतर है। और जिस व्यक्ति का केंद्र भीतर स्थापित हो जाता है उसे परिस्थितियां हिला तो सकती लेकिन उसकी दिशा नहीं बदल सकती। यही कारण है कि आंतरिक शक्ति हमेशा मौन में विकसित होती है, प्रदर्शन में नहीं। एक बीज भी धरती के भीतर चुपचाप वृक्ष बनता है। सूर्योदय भी बिना शोर किए अंधकार को समाप्त कर देता है। प्रकृति का कोई भी महान परिवर्तन घोषणा करके नहीं होता। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति का वास्तविक विकास भी तब होता है जब वह बिना प्रशंसा की अपेक्षा के, बिना पहचान की चिंता के और बिना हर कदम पर स्वीकृति मांगे अपने कार्य में लगा रहता है। यही मौन साधना धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को ऐसा बना देती है जिसे शब्दों से नहीं, उपस्थिति से महसूस किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जिसे स्वयं पर विश्वास होता है वह अपनी गति से चलने का साहस रखता है। उसे जल्दी नहीं होती कि दुनिया उसे तुरंत पहचान ले। उसे यह भी डर नहीं होता कि कोई उससे आगे निकल गया, क्योंकि वो जानता है कि उसकी यात्रा किसी और से प्रतिस्पर्धा की नहीं, स्वयं को पूर्ण बनाने की है। यही कारण है कि वो तुलना में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वो हर दिन अपने कौशल, अपने विचार और अपने चरित्र को थोड़ा और बेहतर बनाने में लगा रहता है। यही निरंतरता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब अपने जीवन का एक और पहलू देखो। कितनी बार तुमने किसी बहस में केवल इसलिए समय गंवाया क्योंकि तुम सही साबित होना चाहते थे, और अंत में क्या मिला? शायद थकान, तनाव और मन की अशांति। लेकिन यदि उसी समय को तुम अपने ज्ञान, अपने कौशल या अपने लक्ष्य पर लगाते तो शायद आज तुम्हारा जीवन कुछ और ही होता। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा जीतने में नहीं, निर्माण करने में लगाता है। उसे पता होता है कि बहसें अहंकार को संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन निर्माण ही भविष्य बदलता है। एक और बात हमेशा याद रखना, सच्ची शक्ति कभी जल्दी में नहीं होती। उसे किसी को प्रभावित करने की जल्दबाजी नहीं होती, किसी को हराने की बेचैनी नहीं होती और किसी को अपनी महानता दिखाने की आवश्यकता भी नहीं होती। वह धैर्य के साथ अपना मार्ग चुनती है, अनुशासन के साथ उस पर चलती है और समय को अपना साथी बना लेती है। इसलिए उसकी सफलता अचानक दिखाई देती है, जबकि उसकी तैयारी वर्षों से चल रही होती है। इसलिए आज से अपने जीवन का ये संकल्प बना लो, हर दिन थोड़ा कम बोलो और थोड़ा अधिक सीखो, थोड़ा कम समझाओ और थोड़ा अधिक निर्माण करो, थोड़ा कम प्रतिक्रिया दो और थोड़ा अधिक आत्मनिरीक्षण करो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करने से हटकर स्वयं को विकसित करने में लग जाएगी, उसी दिन तुम्हारी शक्ति बिना किसी घोषणा के बढ़ने लगेगी। और यही वो शक्ति है जो न परिस्थितियों पर निर्भर करती है, न लोगों की स्वीकृति पर। वो केवल तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे अनुशासन और तुम्हारी आंतरिक स्थिरता पर आधारित होती है। अब इस विषय की सबसे महत्वपूर्ण परत को समझो। खुद को साबित करने की आदत केवल तुम्हारी ऊर्जा ही नहीं लेती, बल्कि तुम्हारी मौलिकता भी छीन लेती है। क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान इस बात पर रहता है कि लोग तुम्हें कैसे देखें, तब तुम धीरे धीरे वैसे बनने लगते हो जैसा लोग देखना चाहते हैं। तुम्हारी अपनी आवाज़ धीमी पड़ जाती है, तुम्हारे अपने निर्णय कमज़ोर हो जाते हैं और तुम्हारा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन जिस दिन तुम यह निर्णय लेते हो कि तुम्हें अभिनय नहीं, वास्तविक जीवन जीना है, उसी दिन तुम्हारा व्यक्तित्व अपने वास्तविक रूप में विकसित होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि सबसे प्रभावशाली लोग अपनी पहचान बनाने में समय लगाते हैं, उसे बेचने में नहीं। वे हर उपलब्धि का प्रदर्शन नहीं करते, हर सफलता की घोषणा नहीं करते और हर छोटे काम के लिए प्रशंसा की प्रतीक्षा भी नहीं करते। उन्हें पता होता है कि जो पेड़ वास्तव में फल देता है, उसे हर दिन ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो जीवित है, उसके फल ही उसकी गवाही बन जाते हैं। उसी प्रकार जब तुम्हारा ज्ञान गहरा होता है, तुम्हारा व्यवहार विश्वसनीय होता है और तुम्हारा चरित्र स्थिर होता है, तब तुम्हें अपनी योग्यता का प्रचार नहीं करना पड़ता। तुम्हारा जीवन स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाता है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, हर बार जब तुम किसी की स्वीकृति के लिए अपने सिद्धांत बदलते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर से थोड़ा सा विश्वास खो देता है। शायद बाहर से कोई परिवर्तन दिखाई न दे, लेकिन भीतर एक आवाज़ जानती है कि तुमने अपनी सच्चाई से समझौता किया है।
यही छोटे छोटे समझौते धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देते हैं। इसके विपरीत जब तुम कठिन परिस्थिति में भी अपने मूल्यों के साथ खड़े रहते हो, तब तुम्हारा मन स्वयं तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। और जिस व्यक्ति का अपना मन उसके पक्ष में हो, उसे बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर विचार करो। क्या तुम अपने हर निर्णय के बाद लोगों की प्रतिक्रिया देखने लगते हो? यदि हाँ, तो समझो कि तुम्हारी खुशी अभी भी बाहरी संकेतों पर निर्भर है। परिपक्व व्यक्ति अपने निर्णय लेने के बाद बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखता। यदि उसने विचारपूर्वक, ईमानदारी से और अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लिया है, तो वो उसे समय देता है। उसे पता होता है कि सही निर्णय का परिणाम तुरंत नहीं, धीरे धीरे दिखाई देता है। यही धैर्य उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। एक और बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं होगी कि दुनिया तुम्हें स्वीकार कर ले, बल्कि ये होगी कि तुम स्वयं को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर सको। जिस दिन तुम्हें अपनी कमजोरियों से भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिस दिन तुम्हें अपनी अच्छाइयों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और जिस दिन तुम्हें हर व्यक्ति के सामने अपनी सच्चाई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसी दिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी। क्योंकि आत्म स्वीकृति से बड़ा कोई आत्मविश्वास नहीं होता। इसलिए आज से अपने जीवन का ये नियम बना लो, अपने परिणामों को बोलने दो, अपने चरित्र को चमकने दो और अपने समय को निर्माण में लगाओ। हर किसी को ये समझाने की आदत छोड़ दो कि तुम कौन हो। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे तुम्हारे जीवन को देखकर समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें शब्द भी नहीं बदल पाएंगे। इसलिए अपनी शांति बचाओ, अपनी ऊर्जा बचाओ और अपने विकास पर ध्यान दो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को साबित करना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेती है। वो शक्ति जो दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति अटूट विश्वास से पैदा होती है। अब एक और गहरी सच्चाई को समझो। खुद को साबित करने की आदत केवल दूसरों को नहीं, तुम्हें भी ये संदेश देती है कि शायद तुम अभी पर्याप्त नहीं हो। हर बार जब तुम किसी की स्वीकृति पाने के लिए अपने बारे में सफाई देते हो, हर बार जब तुम अपनी योग्यता का प्रमाण खोजते हो, तब तुम्हारा अवचेतन मन यही मानने लगता है कि तुम्हारा मूल्य अभी अधूरा है। लेकिन जिस दिन तुम बिना किसी प्रमाण पत्र के स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारी मानसिक शक्ति एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाती है। क्योंकि अब तुम्हारा आत्मविश्वास लोगों की प्रतिक्रिया से नहीं, तुम्हारी आत्म स्वीकृति से जन्म लेता है। यही कारण है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा करना जानता है। उसे पता होता है कि हर बहस, हर आलोचना और हर गलतफहमी उसकी ऊर्जा के योग्य नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि मैं हर किसी को उत्तर दूं। वो ये सोचता है कि क्या ये उत्तर मेरे जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन लाएगा। यदि उत्तर नहीं है तो वो आगे बढ़ जाता है। ये उदासीनता नहीं है, बल्कि ऊर्जा का बुद्धिमान उपयोग है। क्योंकि सीमित ऊर्जा को यदि हर दिशा में बांट दिया जाए तो बड़े उद्देश्य अधूरे रह जाते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझो। तुम जितना कम अपने बारे में बोलते हो, उतना अधिक तुम्हारा जीवन बोलने लगता है। लोग कुछ समय के लिए शब्दों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वे केवल व्यवहार पर विश्वास करते हैं। इसलिए परिपक्व व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का शोर नहीं करता। वो अपने काम को इतना मजबूत बनाता है कि उसे परिचय की आवश्यकता ही न पड़े। यही कारण है कि उसकी उपस्थिति शांत होती है, लेकिन प्रभाव गहरा होता है। अब अपने जीवन के एक और पहलू को देखो। क्या तुम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करते रहे हो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता था? यदि हाँ, तो याद करो कि अंत में तुम्हें क्या मिला। शायद केवल थकान। क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य सत्य जानना नहीं, केवल अपनी राय सही साबित करना होता है। ऐसे लोगों के सामने सबसे बड़ा उत्तर तर्क नहीं, समय होता है। समय धीरे धीरे वो स्पष्ट कर देता है जिसे बहस कभी स्पष्ट नहीं कर सकती। एक और बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी शक्ति इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो इस बात से तय होती है कि आलोचना के बीच भी तुम अपने मार्ग पर कितने स्थिर रह पाते हो। यदि लोग बदल जाएं और तुम फिर भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो, यदि परिस्थितियां कठिन हो जाएं और तुम फिर भी अपने अनुशासन को न छोड़ो,
तो समझो कि तुम्हारी शक्ति भीतर से बन रही है, और भीतर से बनी हुई शक्ति को बाहर की कोई परिस्थिति आसानी से नहीं तोड़ सकती। इसलिए आज से एक नया निर्णय लो। अपने जीवन को लोगों की राय का आईना मत बनाओ, उसे अपने चरित्र का प्रतिबिंब बनाओ। अपने समय को स्पष्टीकरण देने में नहीं, अपनी क्षमता बढ़ाने में लगाओ। अपने मन को हर आवाज का उत्तर देने में नहीं, अपने उद्देश्य पर टिकाए रखो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनने लगेगी, उस दिन तुम्हें स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और वही दिन तुम्हारी वास्तविक शक्ति की शुरुआत होगा। अब एक ऐसी बात समझो जो आंतरिक शक्ति की पहचान है। जिस व्यक्ति को अपने सत्य पर विश्वास होता है, वह अपनी गति नहीं बदलता, चाहे दुनिया उसकी प्रशंसा करे या आलोचना। अधिकांश लोग अपनी दिशा लोगों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि सराहना मिली तो वे और तेज चलने लगते हैं, यदि आलोचना मिली तो रुक जाते हैं या अपना मार्ग ही बदल देते हैं। लेकिन परिपक्व व्यक्ति का केंद्र बाहर नहीं होता, उसका केंद्र उसके भीतर होता है। इसलिए उसकी चाल परिस्थितियों से नहीं, उसके उद्देश्य से तय होती है। यही स्थिरता उसे भीतर से अडिग बना देती है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, खुद को साबित करने की सबसे बड़ी कीमत तुम्हारी एकाग्रता चुकाती है। हर बार जब तुम ये सोचने लगते हो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तुम्हारा मन अपने वास्तविक कार्य से हट जाता है। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा छोटे छोटे विचारों में बिखर जाती है। लेकिन जब तुम लोगों की राय पर नियंत्रण पाने की कोशिश छोड़ देते हो, तब वही ऊर्जा तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे कौशल और तुम्हारे व्यक्तित्व के निर्माण में लगने लगती है। यही केंद्रित ऊर्जा असाधारण उपलब्धियों की नींव बनती है। अब एक और बात पर ध्यान दो, सच्चा आत्मविश्वास कभी तुलना पर आधारित नहीं होता। यदि तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव केवल तब होता है जब तुम किसी और से बेहतर दिखाई देते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास अभी भी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन यदि तुम्हारा संतोष इस बात से आता है कि तुम कल से अधिक परिपक्व, अधिक अनुशासित और अधिक जागरूक बने हो, तो तुम्हारी शक्ति स्थायी बन जाती है। क्योंकि अब तुम्हारी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, अपने ही पुराने स्वरूप से होती है। अपने जीवन के अनुभवों को देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि जिन लोगों को तुम प्रभावित करना चाहते थे, वे कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन से ही चले गए। और कितनी बार ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने तुम्हें बिना किसी प्रदर्शन के स्वीकार किया, वे लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहे। यही जीवन का नियम है। दिखावे से आकर्षण मिल सकता है, लेकिन सच्चाई से विश्वास मिलता है, और विश्वास हमेशा प्रदर्शन से अधिक मूल्यवान होता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से भरोसा महसूस करें। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना, मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार वो सबसे ऊंचा आत्मविश्वास होता है। जब तुम्हें ये विश्वास हो जाता है कि समय तुम्हारे कर्मों का साक्षी है, तब तुम्हें हर आरोप का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम जानते हो कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, जीवन से सिद्ध होती हैं। इसलिए तुम प्रतिक्रिया देने की जल्दी में नहीं रहते। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया अभ्यास शुरू करो। हर सुबह स्वयं से ये मत पूछो कि आज दुनिया मुझे कैसे देखेगी। स्वयं से ये पूछो कि आज मैं अपने चरित्र को कितना बेहतर बनाऊंगा। लोगों की स्वीकृति के पीछे मत भागो, अपनी उत्कृष्टता के पीछे भागो। क्योंकि जब उत्कृष्टता तुम्हारी आदत बन जाती है, तब पहचान अपने आप तुम्हारे पीछे चलने लगती है, और उसी क्षण तुम्हें महसूस होगा कि बिना कुछ साबित किए भी तुम्हारी शक्ति पहले से कहीं अधिक गहरी, शांत और स्थायी हो चुकी है। अब इस पूरे विषय की सबसे गहरी परत को समझो। खुद को साबित करने की इच्छा समाप्त होते ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय लोगों की तालियों से नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा से निकलते हैं। पहले तुम हर काम के बाद ये देखते थे कि लोगों ने क्या कहा। अब तुम केवल ये देखते हो कि क्या तुमने अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जिया। यही परिवर्तन साधारण आत्मविश्वास को आंतरिक शक्ति में बदल देता है। यही कारण है कि वास्तविक शक्ति हमेशा धैर्यवान होती है। उसे अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने की जल्दी नहीं होती। जैसे एक विशाल पर्वत अपनी ऊंचाई का कभी ऐलान नहीं करता, फिर भी हर व्यक्ति उसकी ऊंचाई को देख लेता है, उसी प्रकार गहरा व्यक्तित्व भी स्वयं का प्रचार नहीं करता।
उसका अनुशासन, उसका व्यवहार और उसकी स्थिरता ही उसका परिचय बन जाते हैं। जो व्यक्ति हर समय अपनी महानता बताता है वो अक्सर अभी भी स्वीकृति खोज रहा होता है, लेकिन जो सचमुच मजबूत होता है वो जानता है कि समय सबसे निष्पक्ष साक्षी है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जिस क्षण तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हो उसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा वापस तुम्हारे पास लौट आती है। तुलना केवल दो परिणाम देती है, या तो अहंकार या हीन भावना। यदि तुम आगे हो तो अहंकार बढ़ता है, यदि पीछे हो तो आत्मविश्वास घटता है। लेकिन जब तुम्हारी तुलना केवल अपने बीते हुए स्वरूप से होती है तब हर दिन विकास का अवसर बन जाता है। यही सोच तुम्हें भीतर से स्थिर करती है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी और की असफलता पर नहीं, अपने विकास पर आधारित होती है। अब अपने जीवन की एक और आदत पर ध्यान दो। क्या तुम हर उपलब्धि के बाद लोगों की प्रतिक्रिया देखने लगते हो या अगले कदम की तैयारी करने लगते हो? यही अंतर परिपक्वता का है। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा पर जीता है उसकी गति दूसरों की तालियों पर निर्भर रहती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर जीता है वह प्रशंसा मिलने पर भी रुकता नहीं और आलोचना मिलने पर भी मुड़ता नहीं। उसकी यात्रा बाहर की आवाज़ों से नहीं, भीतर की स्पष्टता से संचालित होती है। एक और बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारा वर्तमान नहीं, तुम्हारी निरंतरता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन वर्षों तक एक ही ईमानदारी, एक ही अनुशासन और एक ही समर्पण के साथ आगे बढ़ना ही वास्तविक शक्ति है। लोग अंततः तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी निरंतरता से प्रभावित होते हैं, क्योंकि निरंतरता वो भाषा है जिसे हर इंसान समझता है। इसलिए आज इस पूरी चर्चा को एक संकल्प के साथ समाप्त करो। अब से अपना जीवन लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, स्वयं को विकसित करने के लिए जियो। अपनी ऊर्जा को सफाइयों में नहीं, साधना में लगाओ। अपनी पहचान को प्रशंसा पर नहीं, अपने चरित्र पर टिकाओ। अपने मौन को कमजोरी नहीं, अपनी स्थिरता की शक्ति बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को साबित करना बंद कर देते हो उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी अडिग शक्ति जन्म लेती है जो न प्रशंसा से फूलती है न आलोचना से टूटती है। वो केवल अपने सत्य, अपने अनुशासन और अपने आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ती है। और यही वो शक्ति है जो अंततः बिना कुछ कहे पूरी दुनिया को तुम्हारा वास्तविक परिचय दे देती है। अब इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण में स्वयं से एक प्रश्न पूछो। यदि आज के बाद तुम्हें किसी को यह बताने की आवश्यकता ही न रहे कि तुम कौन हो, तो तुम अपनी बची हुई ऊर्जा का क्या करोगे? शायद पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे पास कितना समय, कितनी मानसिक शांति और कितनी रचनात्मक शक्ति बच जाती है। वही ऊर्जा जो अब तक लोगों की राय बदलने, अपनी नीयत समझाने और अपनी योग्यता साबित करने में खर्च हो रही थी, अब तुम्हारे अपने विकास की दिशा में बहने लगेगी। और यही वो क्षण है जहां जीवन बाहर की लड़ाई से निकलकर भीतर की यात्रा बन जाता है। यही कारण है कि सच्चे शक्तिशाली लोग अपनी पहचान की रक्षा नहीं करते, वे अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। उन्हें पता होता है कि पहचान समय के साथ बदल सकती है, लेकिन चरित्र हर परिस्थिति में साथ रहता है। इसलिए वे अपनी छवि चमकाने में कम और अपने व्यक्तित्व को गहरा बनाने में अधिक समय लगाते हैं। वे हर उपलब्धि के बाद स्वयं से पूछते हैं, मैंने क्या पाया? नहीं, बल्कि मैं क्या बन गया? क्योंकि अंत में जीवन की सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि दुनिया तुम्हें क्या कहती है, बल्कि ये है कि तुम अपने भीतर किस स्तर तक विकसित हो चुके हो। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास होने लगता है तब तुम्हें हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम हर चर्चा में अपनी राय देने के लिए बेचैन नहीं होते। हर आलोचना का उत्तर देना तुम्हें आवश्यक नहीं लगता। हर व्यक्ति का अनुमोदन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। ये उदासीनता नहीं है, बल्कि मानसिक परिपक्वता है, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मविश्वास बाहर की आवाज़ों से नहीं, भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है। अब अपने जीवन को ध्यान से देखो। कितने ऐसे निर्णय थे जो तुमने केवल इसलिए लिए क्योंकि तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें योग्य समझें, और कितने ऐसे निर्णय थे जो तुमने इसलिए लिए क्योंकि तुम्हारा हृदय वास्तव में उन्हें सही मानता था।
यही अंतर तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। जिस दिन तुम्हारे निर्णय तुम्हारी अंतरात्मा से निकलने लगेंगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन अभिनय से निकलकर वास्तविकता में प्रवेश कर जाएगा। और वास्तविक जीवन में जीने वाला व्यक्ति कभी भी बार बार स्वयं को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। एक और बात हमेशा याद रखना, शक्ति का सबसे ऊंचा रूप नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता है। जब तुम लोगों की राय से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हें किसी को हराने की आवश्यकता नहीं रहती, तुम्हें किसी से आगे निकलने की बेचैनी नहीं रहती। तुम्हें केवल इतना करना होता है कि हर दिन अपने भीतर की गुणवत्ता को थोड़ा और बढ़ाते रहो। यही निरंतर विकास तुम्हें ऐसा आत्मविश्वास देता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। इसलिए आज से अपने जीवन का ये संकल्प बना लो, अपने काम को अपनी ओर से बोलने दो, अपने चरित्र को अपना परिचय बनने दो, अपनी शांति को किसी की स्वीकृति के हाथों मत सौंपो, और अपनी ऊर्जा को बहसों, सफाइयों और दिखावे में नहीं, अपने निर्माण में लगाओ। क्योंकि अंत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं होता जिसने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि वो कौन है, बल्कि वो होता है जिसे स्वयं के भीतर ये सिद्ध करने की आवश्यकता ही समाप्त हो चुकी होती है। वहीं से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है, वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है, और वहीं से जीवन अपने सबसे ऊंचे रूप में खिलना आरंभ करता है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसी बात समझो जो तुम्हारी पूरी जीवन दृष्टि बदल सकती है। जिस दिन तुम खुद को साबित करना छोड़ देते हो, उसी दिन तुम अपने जीवन के वास्तविक निर्माता बन जाते हो। क्योंकि अब तुम्हारा हर निर्णय किसी की स्वीकृति पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने सत्य को जीने के लिए होता है। पहले तुम ये सोचते थे कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे, अब तुम ये सोचते हो कि तुम स्वयं को किस रूप में देखना चाहते हो। यही परिवर्तन तुम्हारे भीतर ऐसी गहराई पैदा करता है जिसे कोई बाहरी उपलब्धि कभी नहीं दे सकती। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जिस व्यक्ति को हर समय अपने मूल्य का प्रमाण देना पड़ता है, वह अभी भी अपने मूल्य पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाया है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने गुणों, अपनी कमियों और अपनी यात्रा तीनों को स्वीकार कर लिया है, वो स्वयं के साथ संघर्ष करना छोड़ देता है। उसे ये दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती कि वो सबसे बुद्धिमान है, सबसे सफल है या सबसे सही है। उसे केवल इतना करना होता है कि वह हर दिन अपने चरित्र को कल से बेहतर बनाए। यही आंतरिक स्वीकार्यता सबसे गहरा आत्मविश्वास बन जाती है। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर ध्यान दो। तुम्हारा समय तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यदि उसका बड़ा हिस्सा लोगों को प्रभावित करने, अपनी छवि बचाने और हर आलोचना का उत्तर देने में चला जाता है, तो तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए कितना समय बचेगा? यही कारण है कि परिपक्व व्यक्ति अपने समय का निवेश वहाँ करता है जहाँ वास्तविक विकास होता है। वह अपनी ऊर्जा ज्ञान अर्जित करने में लगाता है, अपने कौशल को निखारने में लगाता है और अपने मन को शांत बनाने में लगाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भीतर मजबूत होगा वही बाहर भी स्थायी रूप से सफल होगा। एक और बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम्हारा प्रभाव है। बहुत से लोग हर जगह दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी अनुपस्थिति भी महसूस की जाती है। ये प्रभाव शब्दों से नहीं बनता, ये वर्षों की ईमानदारी, अनुशासन, धैर्य और निरंतर कर्म से बनता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे बारे में लोगों को बताने की आवश्यकता न पड़े, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा परिचय बन जाए। एक अंतिम मनोवैज्ञानिक सत्य अपने भीतर उतार लो, जितना अधिक तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, उतना ही कम तुम्हें दुनिया से स्वीकृति की आवश्यकता महसूस होती है। और यही वो क्षण है जहां वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। अब तुम्हारी खुशी प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहती, तुम्हारा आत्मविश्वास तुलना पर निर्भर नहीं रहता, और तुम्हारी शांति दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होती। तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, भीतर स्थापित हो जाता है। यही आंतरिक केंद्र तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आज से अपने जीवन का एक अंतिम निर्णय लो, खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल आओ, अपने विकास को अपना उत्तर बनने दो, अपने अनुशासन को अपना परिचय बनने दो, अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बनने दो। क्योंकि अंत में दुनिया कुछ समय के लिए तुम्हारी बात सुन सकती है, लेकिन हमेशा तुम्हारा जीवन ही देखेगी। और जब तुम्हारा जीवन बिना किसी घोषणा के तुम्हारी सच्चाई को प्रकट करने लगेगा,
तब तुम्हें महसूस होगा कि वास्तविक शक्ति कभी दूसरों को मनाने से नहीं आती। वह स्वयं के प्रति अडिग विश्वास, निरंतर साधना और शांत आत्म स्वीकृति से जन्म लेती है। यही शक्ति स्थायी है, यही स्वतंत्र है और यही तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विजय है। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम सार अपने हृदय में उतार लो। खुद को साबित करना बंद करो, क्योंकि सत्य को प्रमाण की नहीं, समय की आवश्यकता होती है। यदि तुम्हारा चरित्र सच्चा है, तुम्हारे इरादे साफ हैं और तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं, तो कुछ समय के लिए लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं या तुम्हें कम आंक सकते हैं। लेकिन समय के पास एक अद्भुत शक्ति होती है। वो हर मुखौटे को हटा देता है और हर वास्तविकता को सामने ले आता है। इसलिए अपने जीवन की सबसे मूल्यवान ऊर्जा उन लोगों को मनाने में मत लगाओ जो समझना ही नहीं चाहते। उसे उस इंसान को बेहतर बनाने में लगाओ जो हर सुबह आईने में तुम्हें दिखाई देता है। याद रखो, शक्ति का अर्थ ऊंची आवाज नहीं, भीतर की स्थिरता है। जब तुम्हें अपने रास्ते पर विश्वास होता है, तब तुम्हें भीड़ की दिशा देखने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम्हें अपने उद्देश्य का बोध होता है, तब तुम्हें हर मोड़ पर तालियां नहीं चाहिए होती। जब तुम्हें अपने चरित्र पर भरोसा होता है, तब तुम्हें हर आलोचना का उत्तर नहीं देना पड़ता। तुम्हारा मौन भी उतना ही प्रभावशाली हो जाता है जितने कभी तुम्हारे शब्द हुआ करते थे, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन स्वयं तुम्हारी ओर से बोलने लगता है। एक और गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जिस व्यक्ति ने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उसे कोई भी अस्वीकार पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। वो अपनी कमियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें सुधारता है। वो अपनी गलतियों को छिपाता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। वो अपनी सफलताओं का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उन्हें अगले विकास की सीढ़ी बनाता है। यही कारण है कि उसका आत्मविश्वास परिस्थितियों से नहीं बनता, वो भीतर से पैदा होता है। और भीतर से पैदा हुई शक्ति बाहरी तूफानों से कभी समाप्त नहीं होती। अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो। यदि आज के बाद तुम किसी को कुछ भी साबित करने की कोशिश न करो, तो तुम्हारे पास कितना समय बचेगा, कितना ध्यान बचेगा, कितनी मानसिक शांति बचेगी। उसी बची हुई ऊर्जा से तुम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, अपने कौशल को निखार सकते हो, अपने संबंधों को गहरा कर सकते हो और अपने उद्देश्य के और निकट पहुंच सकते हो। यही वो निवेश है जो वर्षों बाद तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तुम्हें अपना परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। एक अंतिम बात हमेशा याद रखना, जीवन में सबसे प्रभावशाली उत्तर शब्द नहीं, परिणाम होते हैं। लोग कुछ समय तक तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठा सकते हैं और तुम्हारी क्षमता पर संदेह कर सकते हैं। लेकिन यदि तुम बिना रुके, बिना कटुता और बिना स्वयं को साबित करने की बेचैनी के अपने मार्ग पर चलते रहोगे, तो एक दिन वही जीवन तुम्हारी ओर से उत्तर देगा। और उस उत्तर की शक्ति किसी भी बहस, किसी भी तर्क और किसी भी सफाई से कहीं अधिक होगी। इसलिए आज इस पूरी चर्चा को एक संकल्प के साथ समाप्त करो। अब से तुम अपनी ऊर्जा लोगों की राय पर नहीं, अपने विकास पर खर्च करोगे। तुम अपनी शांति को किसी की स्वीकृति के हवाले नहीं करोगे। तुम अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाओगे और अपने कर्मों को अपने सबसे मजबूत शब्द बनने दोगे। क्योंकि अंत में सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं होता जो पूरी दुनिया को यह विश्वास दिला दे कि वह योग्य है। सबसे शक्तिशाली इंसान वह होता है जिसे स्वयं के भीतर यह अटूट विश्वास हो कि उसका मूल्य किसी बाहरी प्रमाण का मोहताज नहीं है। और जिस दिन यह विश्वास जन्म लेता है, उसी दिन से व्यक्ति की शक्ति बढ़ना शुरू नहीं होती, वो असीमित हो जाती है।